नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल जिसका एग्जामिनेशन चल रहा है उसके लिए मैं 25 पीवाईक्यू मैथ के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये 25 पीवाईक्यू जो मैथ के प्रश्न है ना वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट हुए। तो ये एक तरीके से आप सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि एसएससी सीजीएल में किस टाइप के मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे सटीक एनालिसिस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है एनालिसिस पूरी तरीके से बैन है। बैन होने के कारण कोई भी मैथ का एनालिसिस या किसी भी तरीके का क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं करा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए वो सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चन है। सीएचएसएल 2024 जिसका एक महीना पहले एग्जामिनेशन समाप्त हुआ, और सीजीएल 2023 के मैथ के क्वेश्चंस को कंपाइल करके ये पीडीएफ आप सभी स्टूडेंट के लिए बनाया हूँ। मैं डेली आज से आप सभी स्टूडेंट के लिए पीवाईक्यू का टोटल 2 सेट लाऊंगा। एक सुबह लाऊंगा 10-11 बजे के बीच में, और एक रात में 9-10 बजे के बीच में आपके लिए 25 पीवाईक्यू का सेट लेकर आऊंगा। आप यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आपने इस 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे। तो यहां से आपके सीजीएल के जिस दिन भी एग्जामिनेशन होगा वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बढ़ चुका हो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए अगर 25 क्वेश्चन एक तरीके से एग्जामिनेशन ही होगा 25 क्वेश्चन का, और ये सारे के सारे सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन है। और सीजीएल क्या एसएससी का कोई भी आप एग्जामिनेशन ले लीजिए, उसका जब भी आंसर की जारी होता है तो आप इस पीडीएफ को एनालाइज कीजिएगा तो 30 से 40% क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से ही रहते हैं। एनालिसिस भी अगर आप देखते होंगे तो एनालिसिस से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन ही फंसता होगा, तो उससे बढ़िया आप पीवाईक्यू का क्लास कर लीजिए। यहाँ से आपको डायरेक्टली 30 से 40% क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। आपका जो भी आने वाला अपकमिंग शिफ्ट है उसके लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है, तो बचे हुए दो कोण का सम क्या होता है 90 डिग्री। बोल रहा है समकोण त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप से 30 अधिक है दूसरा वाला। अगर ये x होगा तो ये कितना होगा x + 30। अब इस दोनों का सम कितना हो गया 2x + 3, इसी का वैल्यू होगा 90 डिग्री, क्योंकि एक ये दोनों, क्योंकि अगर ये एंगल 90 है तो इस दोनों का सम भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ से x पता चल जाएगा, 2x बराबर हो गया 60, तो यहाँ से x पता चल गया 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है सबसे छोटे कोण की माप, आपका सही उत्तर 30 डिग्री हो जाएगा। तो कौन कौन इस प्रश्नों का जवाब दिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि इस 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका एसआई से क्वेश्चन पूछा गया है। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3720 रुपए की राशि पर प्राप्त मिश्र धन 5282.4 हो जाता है। तो देखिए ये अमाउंट है, ये क्या है अमाउंट है, और ये आपका प्रिंसिपल है। तो यहाँ से एसआई पता चल जाएगा। तो 5282.4 में से जब हम 3720 घटाएंगे ना तो एसआई आपका पता चल जाएगा 1562.4। ये एसआई हो गया। एसआई बराबर होता है पी आपका यहाँ पर दे रखा है 3720, और आर आपका 12% है। टाइम आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से देखिए डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो इस जीरो को काटेगा, ये 372 15,624 को काटेगा यहाँ लगभग 42 बार में, और ये 12 इस 42 को काटेगा, तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा 42/12 मतलब 3.5 ईयर्स। 3.5 ईयर्स डेट मीन्स 3:1/2 वर्ष हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। देखिए ये एक वृत्ताकार चाप है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके सीजीएल एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाएंगे। चाहे चाप की लंबाई निकालना हो, त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। एक देखिए वृत्ताकार चाप है जिसकी त्रिज्या 4 है, मतलब ये जो त्रिज्या है ना वो 4 है।
यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो पूछ रहा बने त्रिज्यखंड का परिमाप। तो देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप मतलब जो चीज आपसे पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है इसका परिमाप पूछ रहा है, मतलब ये वाला चीज का आपसे परिमाप पूछ रहा है। तो देखिए ये चीज तो आपको पता है, ये रेडियस है, तो 4 + 4 8 तो हो गया। आपको निकालना पड़ेगा इस चाप की लंबाई। तो चाप का फॉर्मूला होता है 2πr, पाई का वैल्यू 22/7, आर के जगह पर है 4 और थीटा आपका है 45 डिग्री बटे 360। अब देखिए यहाँ से ये 45 इस 360 को काटेगा 8 बार में, ये 4 दूनी 8, इससे पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पर बचा 22/7, 8 + 22/7, ठीक है, 8 + 22/7। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 8 × 7 = 56, 56 + 22/7, 56 + 22/7 डेट मीन 78/7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चंस का परिमाप होगा, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। अगर डायरेक्टली आपसे पूछता चाप की लंबाई तो 2πr θ/360 डिग्री फॉर्मूला लगाकर वैल्यू निकल के आ जाता। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 10⁴ थीटा प्लस 10² थीटा बराबर 1 है, तो 11 × cos⁴ थीटा प्लस cos² थीटा का मान क्या होगा। कौन कौन इस प्रश्न का सॉल्यूशन देंगे, देखिए लास्ट में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 10² थीटा है, तो यहाँ पर क्या 1 + 10² थीटा, और इसी का वैल्यू क्या दे रखा है 1। अब देखिए 10 सॉरी हाँ सही था 10² थीटा है, अंदर में क्या बचा 1 + 10² थीटा, क्योंकि जब 10² थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा 1 + 10² थीटा, ऐसी का वैल्यू 1 है। आपको पता है sec² थीटा - 10² थीटा 1 होता है, तो sec² थीटा बराबर हो गया 1 + 10² थीटा के, यानी 10² थीटा अब 1 + 10² थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा sec² थीटा, इसी का वैल्यू कितना है 1। अब देखिए 10² थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin² थीटा बटे cos² थीटा, और sec² थीटा के बदले लिख सकते हैं 1 / cos² थीटा, और इसी का वैल्यू क्या है 1। अब देखिए cos² थीटा cos⁴ थीटा 1 की तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो cos⁴ थीटा ये पता चल गया ये किसके बराबर है sin² थीटा के, cos⁴ थीटा ये किसके बराबर है sin² थीटा के। अब इक्वेशन में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए cos⁴ थीटा है प्लस cos² थीटा है, तो cos⁴ थीटा जो होता है वो बेसिकली sin² थीटा है, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा और इसके साथ मल्टीप्लाई 11। अब आपको पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, 1 × 11, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करूंगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में सीजीएल में पूछने के चांसेस है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। देखिए राम किसी कार्य को 15 दिन में करता है, राम जो है ना किसी कार्य को 15 दिन में करता है, रोहन किसी कार्य को 25 दिन में करता है, और जो रोहित है ना, रोहित उस कार्य को 30 दिन में करता है। तो 15, 25, 30 का एलसीएम लेंगे, 15, 25, 30 का एलसीएम लेंगे, तो टोटल एलसीएम निकल के आ गया 150। ठीक है, राम 15 दिन में 150 काम किया, राम 15 दिन में 150 काम किया, तो राम की एफिशिएंसी पता चल गई 10। रोहन 25 दिन में 150 काम किया, तो रोहन की एफिशिएंसी पता चल गई 6। रोहित 30 दिन में 150 काम किया, तो रोहित की एफिशिएंसी पता चल गई 5। यहां पर बोल रहा है रोहन और रोहित ने 2 दिन तक 7 काम किया। रोहन और रोहित की एफिशिएंसी कितना होगी, तो 6 + 5 11, तो वो 2 दिन तक काम किए, तो टोटल 2 दिन में कितना काम हुआ 22 काम। 150 काम टोटल है, उसमें से 22 काम हो गया, 150 काम टोटल है, उसमें से 22 काम हो गया, तो बचा काम कितना 128 काम, बचा हुआ काम 128 हो गया। अब बोल रहा है कि अब रोहित की जगह राम ने ले ली, मतलब ये रोहित हट गया, रोहित की जगह पे क्या आ गया राम, तो इस दोनों की एफिशिएंसी क्या होगा राम और रोहन का, तो 10 + 6 16। तो ये काम पूछ रहा कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया, तो ये 16 इस 128 को काटेगा 8 बार में काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राम और रोहन 8 दिन तक काम किए, और रोहन और रोहित शुरुआत में 2 दिन तक काम किए, तो 2 + 8 टोटल हो जाएगा 10 दिन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये देखिए सारे के सारे प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। ठीक है, एनालिसिस पूरी तरीके से बहन है, तो कृपया करके एनालिसिस की बात मत कीजिएगा कि सर एनालिसिस कराइए। ठीक है, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन से आपको फायदा 100% मिलेगा, इतना विश्वास रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि रमेश की मासिक आय 45,000 है, तो आवास और परिवहन पर उसका टोटल खर्च बताइए। देखिए उसकी मासिक आय कितना है 45,000। देखिए आवास पर 25% का खर्च कर रहा, परिवहन पर
10% का खर्च कर रहा है, तो टोटल खर्च कितना कर रहा है 35%, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, कट गया, तो ऊपर में बचा 450 गुना 35, ये जीरो, 35 बचे 175 का 5 बचा 17, 35 चौक 140, 140 प्लस 17 157, मतलब 15,750, 15,750 ऑप्शन नंबर 3 में इसका सही उत्तर नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब कौन कौन देगा। इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 100% मानिए 100% आपके किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक सर्कुलर ट्रैक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए। देखिए, ये 600 मीटर के एक वृत्ताकार पथ में पंकज और रोहित, ये वृत्ताकार पथ की जो लंबाई है 600 मीटर है, वे विपरीत दिशा में, मतलब एक व्यक्ति इधर जा रहा है 2.85 मीटर पर सेकंड से, और एक व्यक्ति इधर जा रहा है 5.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब देखिए, ये मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो 5.4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मीटर पर सेकंड में हो गया। ये 18 इस 5.4 को काटेगा 0.3 बार में, 0.3 इंटू 5 यानी 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो यहाँ 600 टाइम है, डिस्टेंस है। अब देखिए, ये एक व्यक्ति इधर जा रहा है और एक व्यक्ति इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जब हम 2.85 को 1.5 में ऐड करेंगे, जब 2.85 को इस स्पीड में ऐड करेंगे, तो यहाँ से हो गया 5, 8, 5, 13, 2 और 1, 3, 4, यानी 4.35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ से टाइम पता चल गया 600 डिवाइडेड बाय 4.35। जब 600 को 4.35 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो टोटल समय निकल के आ जाएगा 137.9 सेकंड निकल के आ जाएगा, 137.9 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है भाई कितने मिनट बाद पहली बार मिलेंगे, मिनट में पूछ रहा है, तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 120, 6 दूनी 12, 120, लगभग 2.298 मिनट लगेगा, 2.298 जो कि आपका लगभग 2.3 मिनट के बराबर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। जो क्वेश्चन समझ में ना आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दीजिए। देखिए, 28 संतरा का क्रय मूल्य, 28 संतरा का क्रय मूल्य, ठीक है, ये बोल रहा है 24 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको काटेगा 4 से 6 बार में, ये इसको काटेगा 7 बार में। यहाँ से सीपी पता चल गया 6 यूनिट, सीपी पता चल गया 6 यूनिट, और एसपी है आपका 7 यूनिट, यानी 6 का माल को 7 में बेचा, लाभ कितने का हो रहा है, 1 का, कितने में, 6 पर, तो 100 पर कितना। ये इसको काटेगा 50/3%, 50/3% डेट मीन 16:2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप के प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। डेली में आप सभी, जब तक आपका एग्जामिनेशन होगा ना, उसके पहले ही सीजीएल में जितने भी प्रीवियस ईयर्स, मतलब 2023 में जितने भी, और सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे, सारे बेस्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ पर करा दूंगा। पूछ रहा है ये संख्या 3 से विभाज्य, लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होगा। 3 से तो कटना चाहिए लेकिन 9 से नहीं। देखिए, यहाँ पर ये संख्या 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, तो ये होगा। देखिए, यहाँ पर 8 6 14 6 20, ये देखिए 9 से कट रहा है, तो ये इसको नहीं लेना। बोल रहा है खाली 3 से लगना चाहिए, 9 से नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे बात करेंगे 6 5 11, 11 6 17 4 21, ये 3 से लग रहा है, खाली 3 से लग रहा है, खाली 3 से बात करेंगे। 6 4 10, 10 8 18 9 27, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये 9 से भी लग रहा है। ये क्या हो रहा है, 9 से भी लग रहा है। ये भी देखिए 9 से भी लग रहा है, ये भी 9 से भी लग रहा है। 5 4 9 9 18 6, ये देखिए खाली 3 से लग रहा है। 8 5 13, 13 2 15 6 21, ये 3 से लग रहा। तो टोटल खाली 3 से लगने वाली संख्या है 1 2 3 4, 9 वाला लेना ही नहीं है। तो टोटल ऐसी कितनी संख्या है जो सिर्फ 3 से लग रही है, 9 से नहीं लग रही है, तो टोटल संख्या है 4 हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा कि आपके टोटल कितने प्रश्न इस सेट में सही हो रहे हैं। ये सारे के सारे सीजीएल और सीएचएसएल 2024 में और सीजीएल में पूछे हुए प्रश्न हैं। 7 और 63 का तृतीयानुपाती क्या होगा, 7 और 63 का तृतीयानुपाती निकालना है। सॉरी, तृतीयानुपाती निकालने के लिए
सेकंड वाले टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, पहले वाले से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 नंबर 63, 63 गुना 9 करेंगे तो 567, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बार का भी जो पेपर का पैटर्न है बिल्कुल इसी तरीके से, ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड पेपर का पैटर्न इस बार बनाया गया। देखिए किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, देखिए दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना दे रखा है, 97, 28 दे रखा है, और उन संख्याओं का योग कितना दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है 32। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम फटाक से ए बी निकाल लेते हैं, फटाक से क्या करेंगे ए बी, क्योंकि यहाँ पर अभी सोचने में काफ़ी समय लगेगा, सोचने में क्या लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। तो आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी के जगह पर 32 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसी का वैल्यू दे रखा है 97, 28। ये 32, 97, 28 को 304 बार में काटेगा, यानी एक टर्म पता चल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 304। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 निकल के आ जाएगा। तो चूंकि ये दोनों टर्म को काटना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो 1024 में से 304 चला जाएगा, तो 1024 में से 304 चला जाएगा तो कितना बच के आएगा, 720। और जब 2ab में से माइनस ऑफ माइनस ab होगा तो इधर हो जाएगा 3ab, और यहाँ से ab पता चल गया 24 × 72 240। अब यही इक्वेशन से अब हम लोग हिट एंड ट्रायल से चल जाएंगे। a प्लस बी का वैल्यू 32 है और ab का वैल्यू 240 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाता है, तो a का वैल्यू को हम 20 ले लेते हैं, और b का वैल्यू को जब 12 ले लेंगे, b का वैल्यू को 12, तो 12 गुना 20 240, और 12 प्लस 20 32 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू भी पता चल गया, b का वैल्यू भी पता चल गया। ऐसे आप यहाँ पे डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल लेते तो काफी आपको समस्या का सामना करना पड़ता, इससे बढ़िया था कि आप यहाँ पर इस तरीके से जा सकते। ए बी निकाल लिए, ए बी निकालना में ज़्यादा समय नहीं लगा, पूछ रहा दोनों संख्याओं के ए क्यू माइनस बी क्यू पूछ रहा है, तो ए क्यूब का वैल्यू आपको पता है 20 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब, तो 20 का क्यूब आपको पता है 8000, 8000 माइनस 1728, तो 8000 में 1728 घटाएंगे तो लगभग 6272 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सारा एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है, सारा है कोई व्यक्ति, उस कार्य को 18 दिन में करती है, तारा उसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है, तो दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा, 18 और 15 कैल्शियम 90, तो सारा है ना 18 दिन में 90 काम कर रहा है, तो 18 सारा का एफिशिएंसी 5, तारा 15 दिन में 90 काम करिए तो तारा का एफिशिएंसी 6। ठीक है, आगे पढ़ते, तारा ने 10 दिन तक काम किया, तो तारा की एफिशिएंसी है एक दिन में वो 6 काम कर सकती है, तो 10 दिन में कितना काम करेगी, तो 10 गुना 60, मतलब तारा ने 10 दिन में 60 काम किया, टोटल काम कितना है 90, तो 90 में से 60 चला गया तो कितना हो गया, बचा हुआ काम हो गया 30। इस बचे हुए काम को किससे कराया जा रहा है, सारा से, सारा के एक दिन की एफिशिएंसी 5 है, तो 30 दिन में कितना, 30 वर्गों को करने के लिए कितना समय लेगा, तो 30/5 मतलब 6 दिन का समय ली सारा उस बचे हुए कार्य को समाप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 मेन है, एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं, 10 पुरुष समूह को छोड़ देते हैं, सॉरी 40 मेन है, 10 आदमी छोड़ दिए तो कितना बचा, 30 आदमी, तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे, 30 से 30 कट गया तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 40 दिन। इससे आसान क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, अब आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बार बार बोल रहे, देखिए एसएससी का जो पैटर्न है ना, अगर आप उस पैटर्न को समझिएगा तो एसएससी क्वेश्चंस को रिपीट करता है। देखिए मैं अपने मन से क्वेश्चन लाने की जगह मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, क्योंकि 100% है कि प्रीवियस ईयर से अगर आप मान लेते हैं कि 200-400 क्वेश्चन, अगर आप, मैं डेली यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्योंकि डेली 2 वीडियो आएगा, सुबह में एक शाम पे, तो डेली 50 क्वेश्चन, 8 दिन में 400 क्वेश्चन होगा, और उस 400 क्वेश्चन में आपके हर एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन लड़ना क्या हो जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में लड़ेंगे। ठीक है, देखिए 32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो 32 और 69 के बीच में पहली अभाज्य संख्या आती है 37, उसके बाद है 41, उसके बाद है 43, उसके बाद होता है 47, उसके बाद है 53, उसके बाद है 59, उसके बाद 61, उसके बाद 67। पूछ रहा इन अभाज्य संख्याओं का औसत, तो इन सब का सम कीजिएगा ना, तो सबका सम करेंगे तो 408 निकल के आ जाएगा। ये 408 टोटल संख्या है 8, इस 408 को 8 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालना है, तो 408 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 51 निकल के आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
देखिए ये पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। इस पाई चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए ABCDE के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पे टोटल कितने एग्जामिनेशन में अपीयर हुए और कितने पास हुए इसकी संख्या को दर्शाया गया। अब इस डाटा को अच्छे से पढ़िए। पूछ रहा है सेक्शन सी में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन सी यहाँ है, उसमें कितने छात्रों ने उपस्थिति दर्ज की, मतलब कितने नो एग्जामिनेशन दिया। 1800 है। देखिए 100 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी 100 डिवाइडेड बाय 360। ये 18 इसको काटेगा 20 बार में, ये 20 इस 100 को काटा 5 बार में, 5 गुना 100 मतलब 500। मतलब सी क्लास से 500 छात्रों ने एग्जामिनेशन दिया। अब उसमें से पास कितने हुए, तो सी का देखिए, सी के लिए यहाँ पर दिखा रहा है ये ब्लू कलर, तो ये आपका यहाँ पर जो कि 20% है, जो कि आपका यहाँ क्या है 20%, यानी 500 में से 20% छात्र उत्तीर्ण हुए। 500 में से 20% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए 80%, यानी 500 का 80% ये आपका उत्तर होगा। 00 से 00 कट गया, 5 गुना 80 कितना हो गया 400 हो गया, जो इस प्रश्न का क्या है सही उत्तर है। पूछ रहा है सी में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो 400 जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। यहाँ बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री का फेवरेट क्वेश्चन है। कोट पी कितना क्वेश्चन आपको कराए होंगे। कोट पी बराबर होता है B/P, यानी बी दे रखा है 24, पी दे रखा है 7, और यहाँ से एच पता चल जाएगा 25। साइन पी पूछ रहा है, साइन पी बराबर होता है P/H, यानी 7/25, 7/25। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी से। देखिए मैं यहाँ पर आप 100% मान लीजिए, डिविजिबिलिटी अच्छे से करके चले जाइए, डिविजिबिलिटी अच्छे से करके चले जाइए। डिविजिबिलिटी से आपके एग्जामिनेशन में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11/368, तो क्या होता है सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। तो 8 3 11 और 1 12, 6 और 1 7 12, 12 माइनस 7 5, ये नहीं कटेगा 11 से। यहाँ करते हैं 6 7 8 7 15, 15 और 3 और 1 4, 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 11, मतलब ये संख्या कट जाएगा। मतलब वो कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य है, तो 11,638, 11,638 ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ही आपका क्या होता है सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है। एक 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1400 तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/4, आर यहाँ पर दे रखा है, सॉरी आर आपको निकालना है, और एच दे रखा है 56, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1408। अब देखिए यहाँ पर ये 8 है ना, ये 8 से ये 56 कटेगा 7 बार में, और ये 8 इसको काटेगा 140 है ना, तो 8 एकम 8 6 0 8 7 56 4 8 6 48, 176 बार में काटेगा। ये 7 से 7 कट गया, ये 22 इस 176 को काटेगा 8 बार में, और ये 2 जो है ना इस 8 को काटेगा 4 बार में, यानी यहाँ से रेडियस पता चल गया 4 सेंटीमीटर। आधार का व्यास पूछ रहा है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना होगा 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो ऑप्शन नहीं है, डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना हो जाएगा 0.08 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 90। देखिए एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर की चाल से चल रही है, और इंजन के पास 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन की दिशा में ही एक व्यक्ति दौड़ना शुरू कर देता है। देखिए एक व्यक्ति इधर जा रहा है और ट्रेन भी इधर ही जा रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा। देखिए ट्रेन की लंबाई 252 है, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होगी ट्रेन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो 125 में से 17 चला जाएगा, तो 125 में से 17 चला गया तो 108 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 108 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18। ये 18 108 को काटेगा 6 बार में, ये 6 252 को काटेगा 6 चौक 24 6 दूनी 12, 42 बार में। मतलब यहाँ से जो समय निकल के आ गया 42/5 सेकंड, 42/5 सेकंड का मतलब 8×5 = 40, ठीक है, .25 8.4 का सेकंड लगेगा, 8.4 सेकंड का समय लगेगा इस क्वेश्चन के लिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए ये
इस टाइप के क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। x प्लस वन बाई एक्स दे रखा है, कुछ भी पूछ देगा, इस टाइप का क्वेश्चन फेवरेट है एसएससी का। x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 6 है, x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 6 है, तो x माइनस वन बाई एक्स पहले कैसे निकलेगा, तो x माइनस वन बाई एक्स जो निकालेंगे ना वो स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 4, तो 36 माइनस 4 हो गया स्क्वायर रूट अंडर 32, जिसका वैल्यू होता है 4√2। तो यानी x माइनस वन बाई एक्स पता चल गया, आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर मतलब x माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बटे एक्स। अब देखिए x प्लस वन बटे एक्स 6 है और x माइनस वन बटे एक्स 4√2 है, 6 इंटू 4√2 डेट मीन्स 24√2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए मैं इस क्वेश्चंस को मार्क नहीं बोल रहा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना उन सारे क्वेश्चंस का फॉर्मूला देख लीजिए। और मैंने ऑलरेडी जो अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास किया वहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले के साथ मैंने वो क्लास कराया और उसका पीडीएफ जो है ना मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया है अलजेब्रा का कंप्लीट फॉर्मूला का, अलजेब्रा का कंप्लीट फॉर्मूला का। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो देखिए अगर आप ऐसे जाइएगा ना, जैसे एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा, ये बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तरीके से ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोस पे पावर 8 थीटा है, तो ये कोस यानी कोस पे पावर 8 थीटा मतलब ठीक है कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, तो उसी तरीके से कोस 8 थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा। तो इससे बढ़िया है कि हम थीटा के वैल्यू यहाँ पर क्या कर दे 0, थीटा के वैल्यू यहाँ पर क्या कर दे 0, तो जैसे ही कोस 8 थीटा क्या हो जाएगा 0, तो कोस 0 क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 2, यानी फिर 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हो गया 2, फिर 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर निकल के आ गया 2। देखिए यहाँ पे जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 4 नजर आ रहा, 2 इंटू कोस 0 डिग्री, तो 2 इंटू कोस 0 डिग्री यानी 2 इंटू 1 हो गया यानी 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22-23 देखते हैं। देखिए सबसे पहले 23 को देख लेते हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो 7.35 में से 0.25 चला जाएगा, तो 0.1 7 में से 2 गया 5, और नीचे आपका 0.24 है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो यहाँ 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, 7 2 9 और 1 10, 10.6 इंटू 5.1 डिवाइडेड बाई 0.24, बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसकी बात नहीं कर रहे। देखिए अविनाश का मासिक वेतन 50,000 था, अविनाश का मासिक वेतन 50,000 है और मासिक व्यय कितना है 18,000 का खर्च कर रहा है, तो हर महीना बचाता कितना है, मतलब सेविंग उसका 32,000 है। अब यहाँ पर राधा का मासिक वेतन 60,000 है, राधा का मासिक वेतन 60,000 है, मासिक व्यय मतलब हर महीने खर्च करती है 24,000, तो बचा कितना रही है, तो कि 60,000 में 24,000 खर्च कर दे रही है, तो बचा रही है 36,000। ठीक है, तो आपसे ये नहीं पूछा है कि ये क्या है वो क्या, बस सिंपल सा पूछ दिया राधा की बचत का अविनाश की बचत के साथ अनुपात, यानी 36,000 का 32,000 के साथ अनुपात, कुछ नहीं, 4 8 32, 4 9 36, 9:8, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। देखिए ये सारा का सारा जो प्रश्न है ना सीजीएल का, जो 2023 में जो आखिरी शिफ्ट हुआ है ना उसका ये सारा का सारा प्रश्न है, तो समझ सकते हैं कितना पैटर्न जो है ना सीजीएल 2023 का प्री का आसान है, और उसी टाइप का पैटर्न इस बार भी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो प्रीवियस 9 तारीख और 10 तारीख को जो एनालिसिस हुआ था उस एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूँ कि पेपर का पैटर्न बिल्कुल इसी समान है। ठीक है, तो आप 100% प्रीवियस ईयर्स देखिए, एसएससी का पैटर्न शुरुआत से ही रहा है, आज तक नहीं। सीएचएसएल एग्जामिनेशन देखिए, एमटीएस देखिए, या प्रीवियस में जितनी बार भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया, इसका पैटर्न ही है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को पूछना। इंग्लिश में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे फोकस करता है। देखिए त्रिभुज के गुणधर्मों के बारे में कौन सा कथन सही कथन का चयन कीजिए, तो देखिए दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। दो भुजाओं का योग होता है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कम होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर होता है, ये भी गलत है। अगर तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो कभी राइट एंगल
कभी ट्रायंगल फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। एक क्वेश्चन पूछा गया था हाल फिलहाल में ही 2-4 दिन पहले, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर है। देखिए, ए एक काम को 8 घंटे में करता है, बी उसी काम को 12 घंटे में करता है, दोनों कैल्शियम हो गया, 8 और 12 कैल्शियम 24। ए 8 घंटा में 24 काम किया तो ए की एफिशिएंसी 3, बी 12 घंटा में 24 काम किया तो बी की एफिशिएंसी 2। पूछ रहा भी एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। देखिए टोटल कार्य हुआ 24 घंटा, टोटल कार्य 24, दोनों को एक साथ काम कराया गया तो उनकी एफिशिएंसी होगी 5, यानी 24 डिवाइडेड बाय 5 तो 5 चौक 20, 5 छठे 40, मतलब वो कार्य कितने घंटे में समाप्त होगा, 4.8 आवर में समाप्त होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बस अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ये एसएससी सीजीएल का जो सेट दिया है आपने, जो कि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर्स पर आधारित है और उसी क्वेश्चंस को लिया गया जो आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं बार बार, इसमें आपने कितने क्वेश्चन सही किए, 25 में से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ सही हुए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं रात में एसएससी सीजीएल के दूसरे सेट के साथ।